बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले करेंगे, जहां 10 साल के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला अब से थोड़ी ही देर के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इस मौके पर इंडिया अलायंस शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव कल से ही श्रीनगर में मौजूद हैं। इसके अलावा शपथ ग्रहण से पहले बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ तो मतभेद दिखने लगा है। कांग्रेस ने उमर सरकार में शामिल ना होने का फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला हुआ है। अब से थोड़ी देर के बाद, यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद, उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में आखिर ये खटपट क्यों हो रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। अगर जो कारण कांग्रेस पार्टी की ओर से बताए जा रहे हैं वो आपके सामने रखूं, तो जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में जैसा कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ। ऐसे में अब सवाल यह है कि कांग्रेस उमर सरकार में शामिल ना होकर क्या पार्टी के अंदर जान फूंक सकती है, इसे ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यह तो आगे की बात है। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस 2 मंत्री पद बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला ने इससे इनकार कर दिया तो कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव से पहले ही अलायंस रहा। दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है। मतलब ये साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस बारे में जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऑल इज वेल। No, why is not all well? If all was not well, Kharge ji, Rahul and other senior leaders of the Congress would not be coming here. Their presence here is indicative of the fact that the alliance is strong and we will work for the people. अब से थोड़ी देर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना यह है कि सीएम के साथ साथ 5 या 6 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। के बाद जो है चुनाव हुए 6 सालों के बाद नई सरकार देखने को मिल रही है, किस तरह की उम्मीद है इस सरकार से? लोग उम्मीद तो बहुत है। लोगों ने जो वोट दिया है तो इसी उम्मीद से दिया है कि जो उनके रुके पड़े काम हैं, जिनको जिन हालात से वो गुजरे हैं, जिन हालात में वो पिसे हुए थे, तो उनसे बाहर निकलने के लिए एक वाहिद रास्ता है इलेक्शन। तो इलेक्शन हो गए, मेजॉरिटी में आ गई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए लोगों को लेकर काम करेंगे और जो हमने एजेंडा दिया है और हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर कैसे उस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए हमें किस तरह से काम करना होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे। क्या क्या प्रायोरिटीज पहली रहेंगी? प्रायोरिटीज 370 स्टेट हो, पहली प्रायोरिटी है, बाकी तो डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? आज नई सरकार जम्मू कश्मीर को मिल रही है। प्रायोरिटीज़ यही रहेगी जो हमने मंशूर में सेट की हैं। इंशाल्लाह उसमें प्रायोरिटीज़ वो एक 1 बाय 1 उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनेगा और उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो तय करेंगे सारी चीज़ें बैठ के, इंशाल्लाह सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। तो कितने मिनिस्टर्स जो है आज शपथ लेंगे? आइडिया तो नहीं है अभी, मुझे लगता है 5-6 मिनिस्टर्स तो होंगे। और कांग्रेस नाराज़ है, वो बाहर से सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, वो मंत्रालय पद में शामिल नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल साथ है हमारे, वो अलायंस पार्टनर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रूमर्स। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ ग्रहण के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद उमर अब्दुल्ला पहले सीएम के तौर पर आज शपथ ले रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है। ठीक 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को नया
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तौर पर मिलेगा। उमर अब्दुल्ला अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज शपथ लेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। सुरक्षा के भी खास इंतजामात किए गए हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ जो मंत्री शपथ लेंगे उनके लिए ये गाड़ियां जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन में लगी हुई है और मंत्रियों के लिए ये गाड़ियां यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी है, सुप्रिया है, अखिलेश यादव है, वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और 6 सालों के बाद एक नई सरकार बन रही है और इस सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि 35 सालों के बाद लोग जो है वो खुलकर बाहर निकले थे, अपने वोट का इस्तेमाल किया था क्योंकि उनके कई मुद्दे और मसाइल थे जिनको लेकर वो बाहर आए थे और एक सरकार को चुना था। और आज उस सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर चले ताकि लोगों के जो मुद्दे और मसाइल हैं वो पूरे किए जा सके। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में जिन मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 5 मंत्री जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो पहले फेज़ में जो है उमर अब्दुल्ला के साथ शपथ लेंगे क्योंकि कांग्रेस जो है वो मंत्री पद को लेकर जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार नाराज़ है, जिसके बाद कांग्रेस ने ये फैसला जताया है कि फ़िलहाल वो मंत्री पद के लिए नहीं बल्कि सरकार को जो है बाहर से सपोर्ट करेंगे। इस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है।